भगवान की कृपा की निरंतर समीक्षा करते रहो। अब श्री सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित, अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहा आसीत कल्पछय यथा। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। ऐसा ग्रहण युग की समाप्ति पर ही लगता है। इस सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करना, ब्राह्मणों को दान देने का बड़ा महत्व होता है। तो भगवान द्वारकाधीश भी अपने समस्त परिकर को लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे और उधर से इंद्रप्रस्थ से समस्त पांडव भी अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ समस्त परिवार के साथ पधारे। और उधर समस्त ब्रजवासी भी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोपी ग्वाल भी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए। और आज यहाँ कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों की भगवान से पुनः भेंट हुई। ब्रजवासियों के आनंद का पारावार न रहा। यशोदा मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। 100 वर्षों का वियोग आज अश्रुओं में बह गया। इतना अश्रुपात हुआ। ब्रजवासियों से भगवान 100 वर्षों के बाद मिले। 11 वर्ष के थे कन्हैया जब अक्रूर जी के साथ वन में गए थे। अक्रूर जी के साथ ब्रज छोड़ कर के गए थे। और आज कुरुक्षेत्र में जब मिल रहे हैं तो 111 वर्ष के हैं। देवकी मैया भी यशोदा मैया से मिली। रोहिणी मैया तो पहले से परिचित है, बहुत समय तक गोकुल में रही है। सब एक दूसरे से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी जी भगवान की रानियों से मिली। सबसे पूछा कि तुम सबका पाणी ग्रहण भगवान ने कैसे कैसे किया। सब रानियों ने द्रौपदी जी को अपने विवाह की चर्चा सुनाई। भगवान के विवाह की गाथा सुनकर के द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हुई। विविध प्रकार की सब में चर्चाएं हुई। 3 महीने तक सब लोग कुरुक्षेत्र में ही रहे और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। और उसके बाद सब ब्रजवासी ब्रज को और भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान कर गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। एक दिन एकांत में देवकी मैया ने भगवान से कहा, लाला, मैंने कुरुक्षेत्र में सुना था कि तुम साक्षात नारायण हो और तुमने अपनी गुरु माता को वर्षों पहले उसका मरा हुआ पुत्र लाकर के प्रदान कर दिया। तो कन्हैया, भैया तेरी इस माँ के तो 6 पुत्र उस दुष्ट कंस ने मार दिए थे। क्या अपनी माँ को अपने पुत्रों का दर्शन नहीं कराएगा? अरे ठीक से अपने पुत्रों का दर्शन भी नहीं कर पाई थी, देख भी नहीं पाई थी। तूने गुरु माता की इच्छा को पूरा किया, क्या अपनी इस माँ की इच्छा को पूरा नहीं करेगा? तब भगवान ने कंस के द्वारा मरे हुए उन नन्हे नन्हे बालकों को ला करके देवकी मैया को प्रदान किया, सौंपा। देवकी मैया ने सब बालकों को स्तनपान कराया और देवकी मैया का जो ही दुग्ध सब बालकों ने पिया तो सब के सब भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान का उच्छिष्ट दूध पिया है।
इसलिए सब के सब परम पावन हो गए। देव की मैया व्याकुल हो गई, विकल हो गई। भगवान ने कहा, माँ आपने मिलाने को कहा था, इसलिए अब आप प्रसन्न हो जाओ, इन्हें अपने लोक को जाने दो। तब देव की मैया को थोड़ा संतोष हुआ और शुभदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे भगवान के बड़े अद्भुत आश्चर्यमयी चरित्र हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब शुभदेव जी ने बताया, भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। और अब भगवान ने विचार किया कि मेरा परिवार 56 करोड़ का हो गया है, 56 करोड़ की संख्या में पहुंच गया है, और कहीं ऐसा ना हो मेरे परम धाम जाने के बाद मेरा परिवार ही इस पृथ्वी का भार बन जाए। इसलिए इन सबको यहाँ से लेकर के जाना होगा। और भगवान के मन में जहाँ संकल्प उठा कि कुछ संतों की मंडली द्वारका में ही आ गई, और संतों ने एक बगीचे में विश्राम किया। भगवान के पुत्रों ने जब देखा तो सोचा, चलो चल कर के कुछ परीक्षा ली जाए। पिताजी जब देखो इन संतों की महिमा गाते रहते हैं, इन ब्राह्मणों की महिमा गाते रहते हैं, अपने आप को बड़ा त्रिकालज्ञ बनते हैं। अरे देखे तो सही कितना जानते हैं। तो भगवान के पुत्रों ने क्या किया, जाम्बवती नंदन सांब को साड़ी पहनाई और पेट पर कपड़े बांध करके गर्भवती महिला बना करके संतों के पास ले आए और बोले, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके जरा ध्यान लगा करके ये बताइए कि हमारी भाभी के बेटा होगा कि बेटी। संतों ने ध्यान लगा के देखा तो समझ गए, ये तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हमारी परीक्षा लेने आए हैं। एक संत ने कहा, बच्चों संत महात्माओं से ऐसे मजाक नहीं करते, जाओ। बच्चों ने कहा, अरे कुछ जानते होगे तब तो बताओगे। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, अच्छा इधर आओ मैं बताता हूँ, बताओ। दुर्वासा जी ने कहा, मूर्खों तुम्हारी भाभी के ना बेटा होगा ना बेटा, अपितु एक ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश का ही विनाश कर देगा। एवं प्रलप्ता मुनि स्थान ऊचु कुपितान प जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। शाप सुनते ही सब बालक भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े उग्रसेन के पास आए, सारी घटना को सुनाया। महाराज उग्रसेन भी घबरा गए कि अब क्या किया जाए, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो महाराज ने उस मूसल को घिसवाया, और घिसते घिसते एक छोटा सा टुकड़ा कील जैसा बच गया। तो महाराज उग्रसेन ने संपूर्ण चूर्ण के साथ उस कील के टुकड़े को समुद्र में बहा दिया, और वही समुद्र के किनारे बहता बहता एरका नाम की पैनी घास बन गया। और उस लोह के टुकड़े को एक मछली निगल गई, और मछुआरे ने जब उस मछली को काटा तो एक बहेलिए को उस टुकड़े को दे दिया, और बहेलिए ने उसे अपनी बाण की नोक में लगा दिया। अंतर्यामी प्रभु को सब विदित है, भगवान तो सब जानते हैं। एक दिन देवऋषि नारद आए। भगवान ने देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि जाकर के अब हमारे माता पिता को हमारे स्वरूप का ज्ञान कराओ। देवऋषि नारद भगवान से प्रेरित होकर के आए और भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव को नव योगेश्वरों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया कि आप अपने पुत्र को, आप श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत समझो, वे तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। देवकी वसुदेव का मोह भंग हो गया, और ऐसा कह करके नारद जी देवलोक को चले गए। आकाश में सब देवता भगवान से स्वधाम गमन की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे स्वधाम गमन के बाद द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी,
इसलिए जाओ तुम मेरी समस्त रानियों को इंद्रप्रस्थ लेकर के चले जाओ। अर्जुन भगवान से आज्ञा पा करके सब रानियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की ओर चले पड़े और मार्ग में ही जंगल के कुछ साधारण कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। कहते हैं ना, समय बलि नहीं होत है, मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य बलि नहीं होता बल्कि समय बलवान होता है। महाभारत का विजेता अर्जुन आज साधारण से जंगल के कोल भीलों से युद्ध में पराजित हो गए। होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। सब रानियों को अर्जुन से छीन लिया और उद्धव जी को जब मालूम हुआ कि भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं, तब उद्धव जी ने एकांत में आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले, प्रभु मैं जान गया हूं कि आप स्वधाम गमन करने वाले हैं, जाने वाले हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हें मेरे भक्तों का अवलंब बनना है। तब भगवान ने उद्धव जी को संन्यास धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। इस संसार में कैसे रहना चाहिए। उद्धव, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु ने विचरण करते हुए एक अवधूत दत्तात्रेय महाराज जी को देखा तो प्रश्न किया, महाराज हमारे पास इतनी धन संपदा है पर फिर भी हम प्रसन्न नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है, अवधूत हैं और फिर भी आप इतने प्रसन्न हैं, क्या कारण है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, महाराज यदु मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और उन्हीं से प्राप्त शिक्षा के बल पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। अच्छा, कौन कौन से गुरु बनाए महाराज, और किस किस से आपको क्या क्या शिक्षा मिली। तब दत्तात्रेय महाराज जी ने बताया, पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजाः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकाः कुमारी शरकृत सर्प ओननाभि सुपेशकृत। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता की शिक्षा ली, पृथ्वी का नाम ही क्षमा है, और वायु से मैंने संतुष्टि की शिक्षा ग्रहण करी। आकाश की तरह भगवान भी सर्वव्यापक हैं, ये मैंने सीखा। और भगवान सूर्य से सीखा कि सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते हैं और जब समय आता है तो उसे बरसा देते हैं। उसी प्रकार संत को चाहिए जहाँ से मिला ले लिया और जहाँ आवश्यकता दिखी तुरंत दान कर दिया। चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है पर वस्तुतः चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं घटती पड़ती हैं। उसी प्रकार जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जितनी भी जीव की अवस्थाएं हैं वो इस शरीर की हैं। आत्माओं से इन अवस्थाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब शरीर की अवस्था है। कबूतर से मैंने आसक्ति त्याग की शिक्षा ग्रहण की। अजगर को मैंने देखा, अजगर को जो मिल जाता सो ही खा लेता, नहीं तो ऐसे ही मस्त पड़ा रहता। अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काज, दास मलूका ये कहीं सबके दाता राम। ऐसे ही साधक को कभी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए उसे ही स्वीकार करके प्रसन्न रहना चाहिए। ये हमने अजगर से सीखा। समुद्र को भी गुरु बनाया,
समुद्र से सीखा कि समुद्र में कितनी ही नदियां आकर के मिल जाएं, पर समुद्र प्रसन्न नहीं होता, और सब नदियों के सूखने पर समुद्र कभी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार साधक को भी ज़्यादा संपत्ति मिलने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और संपत्ति नष्ट होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। पतंगे से सीखा कि रूप पर मोहित होकर के पतंगा आग में जल करके भस्म हो जाता है। साधक को भी कभी किसी के रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए। भोरे से सीखा कि संत को कभी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, विचरण करता रहना चाहिए। भोरा कभी एक पुष्प पर नहीं बैठा रहता है, समस्त पुष्पों का रस लेता हुआ विचरण करता रहता है। ऐसे ही संत को भी कभी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। बहता पानी रमता जोगी अच्छा रहता है। मधुमक्खी को गुरु बनाया, क्या सीखा? जीवन भर एक एक कण इकट्ठा करके शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी, और एक दिन शहद निकालने वाला आता है और सब मक्खियों को मार करके सारा शहद ले जाता है। इसी प्रकार संत को भी ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, और कहीं किसी को पता चल गया तो किसी दिन कोई आएगा और हाथ पैर तोड़ करके सारा धन लूट करके ले जाएगा। हाथी को गुरु बनाया, हाथी से क्या सीखा? हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं जंगल में एक काठ की हथनी दिखाते हैं, एक गड्ढा खोद करके उसे ऊपर से घास फूस से ढक करके एक काठ की हथनी रख देते हैं। तो हाथी कामी होता है, हथनी से मिलने के चक्कर में हाथी जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, बंधन में पड़ जाता है। इसी प्रकार संत को भी चाहिए स्त्री का स्पर्श कभी भूल करके भी ना करे, नहीं तो बंधन में पड़ जाएगा। पर माताओं को भी चाहिए कि संतों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक हिरन को गुरु बनाया, हिरन से क्या सीखा? बोले किसी ने मधुर संगीत बजाया और सुनकर के हिरन मस्त हो गया, और बहेलिये ने बाण मार करके हिरन को मार दिया। उसी प्रकार संत को भी ज्यादा श्रृंगारिक गीतों का श्रवण नहीं करना चाहिए। अरे बड़े बड़े कवियों ने भगवान की लीलाओं के मधुर सुंदर सुंदर पद बना दिए हैं, उन पदों का श्रवण करें। पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया। अरे वेश्या से क्या सीखा? बोले रात भर सजी धजी बैठी रही किसी पुरुष के आने की आशा में, पर प्रातः काल हो गया कोई पुरुष नहीं आया। अब तो पिंगला को ग्लानि होने लगी कि रात भर इन मिट्टी के पुतलों की प्रतीक्षा करती रहती हूँ सजी धजी, और इतनी प्रतीक्षा यदि मैंने परमात्मा से मिलने की होती तो भगवान मिल जाते। और वेश्या को जब ग्लानि हुई तो भीतर जाकर के पिंगला बड़े ही सुख से सो गई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सिंचति कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। तब मैंने वेश्या से सीखा कि संसारियों से ज्यादा आशाएं करोगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। संत को कभी किसी संसारी से आशा नहीं करनी चाहिए। संसारियों की आशा कष्ट के अलावा और कुछ नहीं देती। ये हमने पिंगला वेश्या से सीखा। बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? बोले बाण की नोक बनाने में इतना मस्त हो गया कि पास से ही बैंड बाजों से राजा की सवारी निकल गई, पर उसे पता तक नहीं चला। तो संत का ध्यान ऐसा होना चाहिए
चाहिए, इतनी एकाग्रता अपने मन में होनी चाहिए। मकड़ी से शिक्षा ली कि मकड़ी स्वयं ही अपने जाल को बुनती है और अंत में अपने जाल में स्वयं ही फंस करके मर जाती है। उसी प्रकार भक्त भी ज्यादा घरगृहस्थी के संसार को, जाल को ज्यादा बहलाएगा तो उसी में फंस करके रह जाएगा। भृंगी कीट से सीखा कि भृंगी एक साधारण से कीड़े को ला करके मिट्टी में कैद कर देता है और फिर उसी के ऊपर ब्रिंग ब्रिंग करता गुनगुनाता रहता है। और कुछ दिनों के बाद मिट्टी में कैद कीड़ा भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बन करके बाहर निकल आता है। इस प्रकार जिसका चिंतन करोगे वैसा ही बन जाओगे। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली हूँ देखन में गई तो आप हे गई लाल। जिसकी उपासना करोगे उसके गुण आपके जीवन में अवश्य आएंगे। भगवान के दिव्यात दिव्य रूप का यदि चिंतन करोगे तो भगवान की जैसी दिव्यता, आभा, शोभा आपके मुखमंडल पर अपने आप आने लगेगी। और भूतों की उपासना करोगे तो शक्ल भी भूतों जैसी ही विकराल हो जाएगी। बड़े बड़े तांत्रिकों का चेहरा देखने में अलग से ही समझ में आ जाता है। इसलिए तो जिसका चिंतन करोगे वैसा ही बन जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं 25वां गुरु तो हमने अपने शरीर को ही बना लिया। शरीर से क्या सीखा? शरीर से सीखा ये सब संसार के जो संबंध है ना, ये सब अनित्य हैं। माता पिता कहते हैं कि हमने इसे पैदा किया है, ये हमारा पुत्र है। अग्निदेव कहते हैं भैया अंत में तो हमारी ही शरण में आएगा, अंत में स्वाहा तो हम ही करेंगे। और जंगल के हिंसक जानवर कहते हैं कि ये हमारा भोजन है, न जाने कब खाने को मिलेगा। और इस शरीर में महाराज जुएं आदि भी रहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है। और किसी तीर्थ में चले जाओ, वहाँ के पंडे कहते हैं हमारा यजमान है, खबरदार जो हाथ लगाया था। और जिसके यहाँ हम लोग काम करते हैं ना, वो मालिक कहता है कि हमारा नौकर है। तो अब आप सोचो, जिस शरीर को लेकर के हम पैदा हुए, जब उस शरीर पर ही हमारा एकाधिकार नहीं है, तो ये जो पत्थरों के मकान दुकान हम अपने बनाए बैठे हैं, ये हमारे कैसे हो सकते हैं? कितना मिथ्या अभिमान जीव को इस संसार में बांधे हुए है। ये सब मिथ्या है, ये हमने अपने शरीर से सीखा। भगवान ने बहुत सुंदर उद्धव जी को उपदेश दिया। कहने का तात्पर्य ये है, जिसका विवेक जागृत हो गया, ऐसे महापुरुष की जहां भी दृष्टि जाएगी वो वहीं से कुछ ना कुछ सीख लेगा। ये सारा जगत गुण दोष से बना है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। दोष का चश्मा लगा करके देखो तो प्रत्येक व्यक्ति में दोष ही दिखाई देगा, और गुण का चश्मा लगा करके देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति में गुण ही दिखेगा। परंतु महात्माओं की, संतों की दृष्टि गुणग्राही होती है। महात्मा जहाँ भी देखते हैं वहीं से कोई ना कोई गुण ले लेते हैं, इसलिए गुणग्राही दृष्टि महाराज दत्तात्रेय जी की समान होनी चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव सबसे बढ़िया और सरल साधन है सत्संग, संतों का संग। जिसने भी मुझे पाया है सत्संग से ही पाया है। इसके बाद भगवान ने अणिमा आदि सिद्धियों का वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी बहुत विस्तार से उद्धव जी को बताई। एल गीत और भिक्षु गीत, ये दोनों गीत सुना करके उद्धव जी को वैराग्य का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया।
और अंत में भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ अब बद्रिका आश्रम में रहो। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके चल पड़े बद्रिका आश्रम की ओर और भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र में पधारे। सब यदुवंशी मदिरा पी करके अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और एक दूसरे से ही लड़ने झगड़ने लग गए और उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे जो मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी। भगवान रोकते हैं पर कोई नहीं सुनता, भगवान से भी लड़ने लगते हैं और इस प्रकार से लड़ते लड़ते 56 करोड़ यदुवंशी सब आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। बलराम जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु अब हम भी चलते हैं, हमें भी आज्ञा दो। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित होकर के बलराम जी महाराज क्षीर सागर में परिणित हो गए। बोलिए बलराम जी महाराज की। भगवान भी एक वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, अपना दाहिना चरण बाहिने चरण के ऊपर रख लिया। बहेलिये ने भगवान के चरण को व्याध मृग शंकया हिरण समझ करके बाण मार दिया और आकर के जब देखा भगवान से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरी ही प्रेरणा से हुआ है, जाओ मेरे धाम को जाओ। बहेलिये ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवत धाम